जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वामन द्वादशी की व्रत कथा। भादो माह की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी का व्रत किया जाता है। औरतें यह व्रत परिवार की सुख शांति व धन वैभव बनाए रखने के लिए करती है। इस दिन भगवान वामन, जो कि विष्णु भगवान का अवतार है, के लिए व्रत रखा जाता है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में वामन भगवान को विष्णु जी का 5वां अवतार माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु ने वामन रूप में अवतार ग्रहण किया था। वामन भगवान की व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नामक राक्षस ने एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। इसके बाद वह देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवगण मिलकर देव माता अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। यह सुनकर देव माता अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई और देवताओं की समस्या बतलाई। महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत करो। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे और अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में पधारेंगे। देव माता अदिति ने पति महर्षि कश्यप की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया और फलस्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण किया था। वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ गए। उस समय राजा बलि ने विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया था और वामन भगवान उसी यज्ञ में जाकर शामिल हो गए। राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने मना कर दिया। कहा कि हे राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं जहाँ पर मैं बैठकर भक्ति कर सकूं। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मांगो, कितनी भूमि चाहिए। भगवान विष्णु की यह माया राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी पहचान गए और उन्होंने बलि से दक्षिणा में भूमि देने से मना किया और कहा कि यह सब विष्णु की माया है ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र होने के कारण बड़ा ही दयावान था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर उठाया। एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें मैं 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर अपनी दक्षिणा को पूरी कीजिए। और वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखकर 3 पग भूमि प्राप्त की। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहने लगे, हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहां जाकर राज करो। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करो ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। वामन भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।